बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं या फिर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आपके आते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। ये पिछली एग्जाम्स में या पिछले कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हमने वहीं से ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं या विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक वो विमेय सूत्र लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, अदिश या सदिश। चौथा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एमपी बोर्ड के एग्जाम में। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार डैश 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 खाली स्थान होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताइए। फिर छठा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दूरी एल पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। सातवां एक न्यूमेरिकल लिया है हमने आज। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं, परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पढ़ रखा है कि दो आवेश यदि, और वो दो आवेश कैसे हो, वो दोनों आवेश बराबर हो लेकिन विपरीत प्रकृति के हो। दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो जिस निकाय का वो दोनों आवेश मिलकर निर्माण करते हैं वो निकाय आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए चित्र हमने बना रखा है। चित्र में दो बिंदु दिख रहे हैं ए बी। बिंदु ए पर आपको एक आवेश माइनस क्यू दिख रहा है और बिंदु बी पर आपको एक आवेश प्लस क्यू दिख रहा है। दोनों के बीच की दूरी हम 2a मान लेते हैं। तो देखिए हमने 2a मान ली। तो विद्युत द्विध्रुव का क्या अर्थ है कि यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यहाँ पर दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, बराबर है मतलब इनके परिमाण बराबर है, और विपरीत है इसका अर्थ है इनकी प्रकृति विपरीत है, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित है, ठीक है, और ये मिलकर एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। इस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए हम बता पाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा या विमेय सूत्र होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपको याद होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिखते थे डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका हमने देख रखा है कि किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश का मान और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का यदि गुणनफल किया जाए तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण मिलेगा। इसका अर्थ क्या निकला कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिखते थे स्मॉल p से, ठीक है, स्मॉल p से बराबर कितना, आवेश गुणित दोनों के बीच की दूरी। ध्यान रखना इसको आप फॉर्मूले को कभी भी P बराबर Q इंटू 2a के फॉर्म में याद नहीं करना है। इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, इसको लिखना आवेश गुणित 2a की जगह याद समझना दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये हम जब एक प्रश्न सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा। एक प्रश्न हमने लिख रखा है वहां पे इस 2a का मतलब समझ में आएगा आपको। तो द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ आपको पता चल गया कि P बराबर Q गुणित 2a। तो अब हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक निकालते हैं। P बराबर Q गुणित 2a आ चुका है। अब हमको इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है। तो देखिए Q क्या है, आपका आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आवेश का मात्रक होता है कूलम, गुड। और 2a, 2 तो कांस्टेंट है, a क्या है, दूरी का रूप है, तो इसलिए इसका मात्रक कितना हो गया, मीटर हो गया। तो आपका जो p का मात्रक हो गया वो कितना आ गया, वो आपके आ गया
कूलाम मीटर। कौन सा? एसआई मात्रक। ध्यान रखना कितना आ गया? एसआई मात्रक आ गया आपका कूलाम मीटर। अगर हमें इसका सीजीएस मात्रक निकालना होता तो क्या होता? सीजीएस मात्रक हो जाता आपका क्यू का या चार्ज का स्थित कूलाम, ठीक है, स्थित कूलाम। और मीटर की जगह क्या आता? मीटर की जगह आता सेंटीमीटर। ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है आपके पास P बराबर Q गुणित 2A। Q क्या है आपका? Q है आपका आवेश, ठीक है। A आपकी दूरी है, ठीक है। विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या किया? देखिए Q बराबर कितना लिखते थे हम? Q बराबर हम लोग लिखते थे IT, और A क्या है? दूरी है, तो दूरी के लिए तो अभी आप L लिख लीजिए। I धारा, धारा को कैसे लिखते हैं? A से। T समय, समय का T, ठीक है। विमीय सूत्र के लिए समय के लिए क्या लिखते हैं? T, और दूरी के लिए L। तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा विमीय सूत्र आपका M0, M नहीं है ना इसमें, L1 T1 और A1। तो आपका द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र कितना होता है? m की पावर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? m की पावर 0 लगाने का मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा 1। हम लोगों ने समझते हैं ना, हम लोग किसी की भी घात 0 सबका मालिक 1। तो देखो यह हो गया LTA, ठीक है। तो हमने इसका निकाल लिया है द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा? प्रश्न क्रमांक 3 था द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? अदिश है या सदिश है? तो देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। प्रश्न क्रमांक 3, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि? तो देखो P बराबर कितना है? Q गुणित 2A। Q कैसी राशि है? Q आपकी अदिश राशि। लेकिन आपका जो A है वो कैसा है? वो आपकी सदिश राशि। तो आपकी P कितना हो गया? P आपकी सदिश राशि, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया आपका? सदिश राशि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका प्रश्न आपको चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार कितना होता है? गुड, 0। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार 0 होता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 4 अधिकतर पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में अधिकतर आया है, वैसे आप सबको याद है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें प्रश्न में शामिल कर लिया था क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव के सारे जो छोटे छोटे प्रश्न है वो हम सब देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, ठीक है। द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश। अगर ये द्विध्रुव की अक्ष किधर है? ये अक्ष है, तो द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश मतलब इसी दिशा में होगी। किधर की साइड होगी? वो होगी आपकी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है, धन आवेश की। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है दो बिंदु आवेश -q तथा +q दूरी L पर स्थित है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? क्योंकि बच्चे याद करके रखते हैं कि P बराबर, बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे याद करके रखते हैं P बराबर Q गुणित 2A। तो जब इस तरह का प्रश्न आया तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो लिख देते हैं P बराबर, इसका आंसर लिख देंगे P बराबर Q गुणित 2L। जबकि ये जो आंसर लिखा है ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए इसलिए गलत होगा ये क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक +q है, एक -q है और एक +q है, दोनों के बीच की दूरी L दी हुई है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और जब हमने द्विध्रुव को पढ़ा था तब वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जो आपका
ए से समझाया था, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच की दूरी कितनी ली थी हमने, 2a। इसका अर्थ था कि मध्य बिंदु से माइनस क्यू भी आपका ए दूरी पर था और प्लस क्यू भी आपका ए दूरी पर था। इसलिए क्या समझ में आया था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको क्यू गुणित 2a के फॉर्म में याद नहीं करते हुए आपको कैसे समझना है, p बराबर इसको समझना है आपको आवेश गुणित बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। तो इस तरीके से अपन करेंगे तो गलती नहीं होगी। आवेश कितना दिया हुआ है अपने यहाँ पे, इस वाले प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्रमांक 6 के हिसाब से हो जाएगा Q, और इसकी बीच की दूरी कितनी हो गई, बीच की दूरी हो गई L, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर Q गुणित L, ये आपका सही आंसर है। तो ये वाला प्रश्न अगर आए तो बिल्कुल ध्यान से करना है, इस प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है। अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह से, अगर एग्जाम में आपको दिया हो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, मान लो दी रखी हो कि 4L दे रखी हो, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा P बराबर Q इंटू 4L, ठीक है। वो जो 2A वाला कॉन्सेप्ट है उसको नहीं करना है, उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो हमको इसको अवॉइड करना है। ये 4L का मतलब क्या हो गया, इस 4L का मतलब ये हो गया कि इसका जो मध्य बिंदु होगा वो 0 या O जो भी आप मान लो, उससे इस माइनस क्यू की डिस्टेंस जो होगी, इसकी दूरी, ये वाली दूरी भी 2L होगी और प्लस क्यू की दूरी भी कितनी होगी, 2L होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न क्रमांक 6 किया है। अब हम आगे प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जैसे हमने एक न्यूमेरिकल आज ले लिया है। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 0.5 या 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं। परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या पता होगा आपको, आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है ना, प्रोटॉन का आवेश होता है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो देखिए, अगर बराबर मतलब 1.6 गुणित 10 की घात -19 और 1.6 गुणित 10 की घात -19, मतलब परिमाण में बराबर, ठीक है, आवेश, लेकिन विपरीत प्रकृति के। इसका अर्थ समझ में आ रहा है, विपरीत प्रकृति के मतलब इन दोनों की जो प्रकृति है वो कितनी है, देखो ये प्लस का और ये वाला कैसा है, माइनस का, ठीक है। दोनों एक दूसरे से एक दूरी पर, अल्प दूरी पर, कितनी दूरी दी हुई है, 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर एक द्विध्रुव का निर्माण हो गया है, ठीक है, एक निकाय का निर्माण हुआ है इन दोनों आवेशों के कारण। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हमने समझ रखा है ना, P बराबर Q गुणित दूरी, बीच की दूरी है ना। ध्यान रखना 2a से करोगे तो फिर गलती होने की संभावना हो जाएगी। क्या करेंगे हम, 2a से अगर करेंगे तो a की जगह आप 0.5 लिख दोगे और 0.5 एंगस्ट्रॉम कर दोगे, तो बहुत गलती होने के चांसेस है, मतलब ये पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। P बराबर आवेश, मतलब किसी एक आवेश का परिमाण गुणित दूरी। तो देखिए Q का मान हम लोग लिख रहे हैं, तो Q का मान आप लिख दीजिए यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। दूरी कितनी दी है, दूरी आपकी दी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 लिख दिया। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10 की घात -10 मीटर। तो ये हम लिख दिया 10 की घात -10। अब इसको हल कीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 जीरो लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो लगेंगे, तो आपका आंसर आएगा
कितना आंसर आएगा? आप देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे, जब दशमलव हट जाएगा तो 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻13। बेसिक मैथमेटिक्स से खुद करके देखना, आसानी से बन जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लिया। क्या ये हमारा आंसर सही है? बिल्कुल हमारा आंसर सही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? हमने द्विध्रुव आघूर्ण निकाला है आंसर में, तो इसका मात्रक हमको लिखना है। कौन सा मात्रक लिखेंगे हम लोग इसका? इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे एसआई मात्रक। तो कितना मात्रक होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। ठीक है, अब जाके ये प्रश्न क्या हुआ, इसका उत्तर जो है आपका पूरा सही हो गया। क्या निकाला हम लोगों ने? हम लोगों ने निकाला है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित थे, और यहाँ पर हमने इससे संबंधित जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा इन इकाई का, वो हमने पता कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आप इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर समस्या आती है तो फिर हमको भेजिए, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।